बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। हमने क्लास 10 का चैप्टर 9 स्टार्ट किया था, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, इसे हमने पिछली वीडियो में कवर किया है। आज के लेक्चर में हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के मुताबिक एक जनरल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव करेंगे, यानी डेरिवेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन। एक जनरल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ड्राइव करना, कैलकुलेट करना, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को मुकम्मल समझने के लिए और आने वाली तमाम एग्जाम्पल्स और इसकी इंपॉर्टेंस उसको समझने के लिए और न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए भी आपको वीडियो से मुकम्मल तौर पर जुड़ा रहना चाहिए। वीडियो को मुकम्मल देखें और आने वाले अगला पार्ट जो है उसका वेट कीजिए। मेरा नाम नवीद इकबाल है और आप देख रहे हैं अपना चैनल इजी केमिस्ट्री 910 मतलब 910, जिसमें क्लास 9 और क्लास 10 की केमिस्ट्री के लेक्चर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के अगले हिस्से की तरफ बढ़ने लगे हैं। देखिए जरा लेक्चर की तरफ आते हैं। डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन। हम एक फर्जी एक जनरल रिएक्शन लेंगे जिसमें ए प्लस बी रिएक्ट करेंगे, सी प्लस डी प्रोड्यूस करेंगे, जबकि रिवर्स सेक्शन में सी प्लस डी रिएक्ट करेंगे एंड ए प्लस बी प्रोड्यूस करेंगे। ये एक जनरल रिएक्शन। पीछे भी हमने लॉ ऑफ मैथ एक्शन के साथ भी इसी चीज को एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे थोड़ा सा अजाफा हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी ये लिखे हुए नजर आ रहे हैं। ये एक अजाफा किया हमने, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, इनका अजाफा किया है। इसी के मुताबिक हमने लॉ ऑफ मैथ एक्शन को प्रूव करना है कि एक जनरल एक फर्जी रिएक्शन के साथ हम लॉ ऑफ मैथ एक्शन की डेफिनेशन को प्रूव करेंगे। क्या वाकई रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स एक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिव सब्सटेंसेस बनते हैं? देखिए, क्योंकि ये डबल एरो से इंडिकेट किया गया, इसका मतलब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शन होते हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, दोनों रिएक्शंस मौजूद होते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ एक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of molar concentration of its reactants raised to power of equal to number of moles in the balanced chemical equation of the reaction. The rate of a reaction is directly proportional. किसी रिएक्शन का रेट, उसकी स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वाला प्रोडक्ट नहीं, बल्कि मल्टीप्लाई करने वाला प्रोडक्ट, यानी कि ज़रब देने वाला प्रोडक्ट है। आप जब दो कंपोनेंट्स को, दो या दो ज्यादा कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आता है उससे प्रोडक्ट कहेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, यहां मोलर कंसंट्रेशन का मतलब एक्टिव मैस है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने इसी बात को डिस्कस किया था कि एक्टिव मैस इट इज जनरली कंसीडर्ड एज मोलर कंसंट्रेशन। ये मोलर कंसंट्रेशन है, यानी मोलर कंसंट्रेशन मींस नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट करता है। द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज कह लें या मोलर कंसंट्रेशन कह लें, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स रेज टू पावर। इसका मतलब यहाँ पे जो मोलर कंसंट्रेशन नंबर मोल्स होंगे रेज टू पावर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो नंबर मोल्स रेज टू पावर हो जाएगा, पावर की शक्ल में इनको लिखा जाएगा। इसी डेफिनेशन के मुताबिक हम फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इनको एक्सप्लेन करेंगे। बाकी ऑलमोस्ट तकरीबन ज्यादा हिस्सा आपका पिछले लेक्चर के तरह का ही है, सिर्फ फर्क यहाँ नंबर मोल्स का पड़ेगा, इसको रेज टू पावर करना हमने। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन में ए प्लस बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी की बात कर रहा हूं, ए प्लस बी रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं हमारी, जबकि स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी रिस्पेक्टिवली। जबकि स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आपके रिएक्टेंट्स ए एंड बी के नंबर ऑफ मोल्स को ज़ाहिर करता है। स्मॉल ए कैपिटल ए के नंबर मोल्स, स्मॉल बी
कैपिटल बी के नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट करेगा। अगर इस फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज आर एफ। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का एब्रीविएट करेंगे आर एफ के साथ। आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। ए और बी की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टेंट्स फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट ए एंड बी हैं, उनके एक्टिव मैसेज उनके मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। अब जो इसके नंबर मोल्स थे वो रेज टू पावर, अब कैपिटल ए के नंबर मोल्स क्या थे, स्मॉल ए, वो इसका रेज टू पावर आ जाएगा। कैपिटल बी के नंबर मोल्स क्या थे, स्मॉल बी, इसकी रेज टू पावर आ जाएगा। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करने के लिए इज इक्वल टू कांस्टेंट के एफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज्ड टू पावर ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, दैट आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करने के लिए हमने कांस्टेंट लगाया के एफ। के एफ इज द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को जार करेगा यहाँ पे के एफ। आइए बढ़ते हैं लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ जी, रिवर्स रिएक्शन। उसी रिएक्शन का नेक्स्ट पार्ट, या रिवर्स रिएक्शन। मैं अपने रिएक्शन को एक बार दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जिसमें रिएक्ट करे थे फॉरवर्ड रिएक्शन में ए प्लस बी एंड प्रोड्यूस करे थे सी प्लस डी, जबकि रिवर्स रिएक्शन में सी प्लस डी रिएक्टेंट्स और प्रोड्यूस करेंगे वापस ए प्लस बी। अगर इनके नंबर मोल्स की बात करें तो यहां पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। अब ए बी वाला हिस्सा में फॉरवर्ड रिएक्शन में कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ रहा है सी एंड डी, जो कि रिवर्स रिएक्शन को इंडिकेट करेगा। अब यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन की अगर बात करें तो इन रिवर्स रिएक्शन सी एंड डी आर रिएक्टेंट्स। सी एंड डी रिएक्ट करेंगे while स्मॉल सी एंड स्मॉल डी आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। या स्मॉल सी के नंबर मोल्स, स्मॉल डी के नंबर मोल्स को इंडिकेट कर रहे हैं, नंबर मोल्स को जार कर रहे हैं। अब इस रिवर्स रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करना है, रेट और रिवर्स रिएक्शन। अब आर इंडिकेट करेगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर स्मॉल सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर ऑफ स्मॉल डी। यानी जो उनके नंबर मोल्स हैं वो उनकी मोलर कंसंट्रेशन का रेज टू पावर की शक्ल में लिखे जाएंगे। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए कांस्टेंट लगेगा के आर इज इक्वल टू के आर इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर स्मॉल सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर ऑफ स्मॉल डी। अब यहाँ कांस्टेंट के आर इज अ रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। ये रिवर्स रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को ज़ाहिर करता है, जैसे के एफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन को इंडिकेट करता है, जहां पे के आर रिवर्स रिएक्शन को इंडिकेट करेगा। के आर इज रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी आ जाएगा, रिवर्स रिएक्शन का रेट भी हमें कैलकुलेट हो जाएगा। तो डेफिनेटली अ केमिकल रिएक्शन इन विच rate of forward reaction become equal to rate of reverse reaction, but in opposite direction it is said to be as dynamic equilibrium state। अब दोनों रिएक्शन के रेट इक्वल हो गए, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, एंड एट डायनामिक इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर आर। अब यहाँ पे आर एफ और आर आर इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। आर एफ की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे हमने पीछे कैलकुलेट किया, तो मैं दोबारा यहाँ पे आपको आर एफ की वैल्यू लिखकर बता देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। आर एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज्ड पावर ऑफ देयर नंबर मोल्स। ए के नंबर मोल्स स्मॉल ए और बी के नंबर मोल्स स्मॉल बी थे। अब यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन के जो आर एफ की वैल्यू है के एफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज्ड पावर स्मॉल ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज्ड टू पावर ऑफ स्मॉल बी, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। के एफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज्ड टू पावर स्मॉल ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज्ड टू पावर ऑफ स्मॉल बी इज इक्वल टू आर की वैल्यू यहाँ पे के आर इंटू प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज्ड टू पावर स्मॉल सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज्ड टू पावर ऑफ स्मॉल डी, जो कि इनके नंबर मोल से वो रेज्ड टू पावर आ जाएंगे इसके, बाय टेकिंग बोथ कांस्टेंट्स ऑन वन साइड and variables on other side of equation। अब इक्वेशन में आपके दो कांस्टेंट हैं, एक के एफ और एक के आर। दोनों कांस्टेंट्स को आप रेशियो बनाकर एक साइड पे ले जाएं
जबकि इनके वेरिएबल्स को दूसरी साइड पे लेके आ जाएंगे। अब यहाँ पे कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स की तरतीब आपने कैसे लगानी है? अब कांस्टेंट ऊपर, दूसरी तरफ उसके वेरिएबल्स नीचे आएंगे, ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई होके आपका वापस यही आंसर बन जाए। के आर अगर कांस्टेंट नीचे है तो उसका वेरिएबल ऊपर, अब के आर कांस्टेंट नीचे, उसके वेरिएबल सी एंड डी ये आपके ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे आप। तो के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज्ड टू पावर स्मॉल सी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज्ड टू पावर ऑफ स्मॉल डी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज्ड टू पावर स्मॉल ए एंड मोलर कंसंट्रेशन बी रेज्ड टू पावर ऑफ स्मॉल बी। एंड के एफ ओवर के आर इसकी रेशियो जो है दैट इज इक्वल टू के सी, एंड के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब के एफ फॉरवर्ड रेशन को स्पेसिफिकली उसके कांस्टेंट को इंडिकेट करता है, जबकि के आर स्पेसिफिकली रिवर्स रेशन को इंडिकेट करता है, जबकि इक्विलिब्रियम की फॉर्म में नया कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब के एफ ओवर के आर की जगह पे क्या आ जाएगा? के सी। बाकी वैल्यू सेम आपकी ऐसे ही आ जाएंगी, सी प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन सी एंड मोलर कंसंट्रेशन डी रेज्ड टू पावर स्मॉल सी एंड स्मॉल डी over product of molar concentration of A and molar concentration of B raised to power of small a and small b। ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बन जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ये वाली वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस जनरल रिएक्शन। यूं हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मास एक्शन और उसके डेरिवेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर अ जनरल रिएक्शन, ये हमारा आर्टिकल हुआ कंप्लीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैं आपको दोबारा इसी चीज की तायद करूंगा कि आपने रिएक्शन को, इस सारे प्रोसेस को, इस पूरे आर्टिकल को बार बार व्यू करें और इसको समझने की कोशिश करें। इस पे जितना आप मेहनत करेंगे अगले आने वाले आर्टिकल्स उतने आसान हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने इनकी एग्जाम्पल्स करनी है, एग्जाम्पल के साथ साथ अभी हमने इनके न्यूमेरिकल्स करने हैं। उनके लिए आपको ये ज्यादा अच्छे तरीके से आना चाहिए, ये आर्टिकल अच्छे तरीके से आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको मजीद समझ ना आए, मजीद आपको कुछ सुनने की जरूरत पड़े तो कमेंट सेक्शन में मेरे से जरूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका आपको आंसर दूंगा। अल्लाह हाफिज।